एक समय था जब भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रधानमंत्री मोदी का विजन अब हकीकत का रूप ले रहा है और इसे दुनिया देख रही है। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। यह एयर शो 17 फरवरी तक चलेगा। एयर शो के दौरान मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड प्लान के तहत स्वदेशी टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित किया जा रहा है। इसकी थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। एयर शो के साथ ही बेंगलुरु में डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव और सीओ राउंड टेबल का भी आयोजन किया जा रहा है। एयर शो का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सिर्फ एयर शो नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। मेरी कामना है आत्मनिर्भर होते भारत की ये ताकत ऐसे ही बढ़ती रहे। प्रधानमंत्री आज आत्मनिर्भर भारत का जिक्र दोबारा कर रहे थे, या हमेशा की तरह कर रहे थे। बेंगलुरु के यलहंका एयरबेस पर एरो इंडिया 2023 का आयोजन हो रहा है। जिस एरो इंडिया 2023 की बात कर रहा हूं, उसके कुछ आंकड़े सुनिए कि कितना भव्य ये आयोजन है। इसमें 98 देश शामिल हुए हैं बॉस, 98 देश और 32 देश के रक्षा मंत्री आए हुए हैं वहां पर। आप इसका अंदाजा लगाइए कि कितना मैसिव आयोजन है। 32 देशों के रक्षा मंत्री वहां मौजूद हैं। 29 देश के एयरफोर्स के चीफ वहां मौजूद हैं। 29 देश के 809 डिफेंस कंपनियां वहां मौजूद हैं और इसमें से भी 809 में 100 कंपनी जो है वो भारत की है। 100 कंपनी भारत की। सोचिए, जो बड़ी कंपनियां एरो इंडिया शो में शामिल हो रही हैं, उनके नाम सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत की ताकत आज की डेट में क्या है और कैसे दुनिया भारत में बैठी है देखने के लिए कि यहां क्या हो रहा है। HAL जो भारत की कंपनी है वो तो यहां है ही। इसके अलावा एयरबस, ये यूरोप की कंपनी है, उसके लोग पहुंचे हुए हैं यहां पर। बोइंग नहीं सुनते हैं, वो बोइंग अमेरिकी कंपनी है, उसके लोग यहां पहुंचे हुए हैं। डसॉ एविएशन, वो फ्रांस वाली रफेल वाली कंपनी, वो भी आई हुई है। लॉकहीड मार्टिन अमेरिका की कंपनी है, फाइटर जेट्स बनाती है, वो पहुंची हुई है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ये पहुंची हुई है। ब्रह्मोस एयर स्पेस जो भारत और रूस का ज्वाइंट वेंचर है, वो भी है। रॉल्स रॉयस ब्रिटेन की, वो पहुंची है। लार्सन एंड टर्बो, ये पहुंची हुई है। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां इस वक्त एरो इंडिया 2023 में। पूरी दुनिया भारत को डिफेंस सेक्टर के हब के रूप में देख रही है। एरो शो के दौरान भारत और विदेशी कंपनियों के बीच 75,000 करोड़ रुपए के करीब 251 MOU साइन होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एरो शो में इंडिया पवेलियन का दौरा भी किया। इंडिया पवेलियन में 115 कंपनियों के 227 प्रोडक्ट्स को दिखाया जा रहा है। इसमें पूरी तरह से तैयार लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट तेजस को भी दिखाया जा रहा है। इंडिया पवेलियन में भारतीय डिफेंस कंपनियों के बनाए लड़ाकू विमान हैं, हेलीकॉप्टर है, दूसरे रक्षा उपकरण दिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा DRDO के पवेलियन मंडप में डिफेंस के 12 अलग अलग सेक्टर में काम आने वाले 330 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की नुमाइश हो रही है। इनमें लड़ाकू विमान और UAV शामिल है। आकाश अस्त्र, QR सैम, हेलिना, नाग और प्रलय जैसी मिसाइलें भी यहां दिखाई जा रही हैं। कई ऐसे हथियार और उपकरण भी प्रदर्शित किए जाएंगे जो अभी टेस्ट फेज में। एरो इंडिया शो में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर कोई था तो वो था HAL का फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट, जो भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी की मिसाल है। और इसमें देखिए, आपको पीछे कौन दिख रहे हैं? हनुमान जी दिख रहे हैं। इस ट्रेनर जेट को बनाने के लिए भगवान हनुमान से प्रेरणा ली गई है। गदा लिए हनुमान जी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? HAL के ट्रेनर एयरक्राफ्ट का नाम है HLFT-42 और इस एयरक्राफ्ट की टेल पर हनुमान भगवान की इमेज है। अपनी खासियतों की वजह से यह एयरक्राफ्ट इतना चर्चा में नहीं आया जितना हनुमान जी की इमेज की वजह से चर्चा में आया हुआ है। पिछले काफी समय से स्वदेशी ट्रेनर एयरक्राफ्ट की जरूरत महसूस हो रही थी। इसी को देखते हुए HAL ने HLFT-42 का निर्माण किया। HLFT-42 नेक्स्ट जेन सुपरसोनिक ट्रेनर है जो आधुनिक लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी AESA इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से लैस है। ये वॉर रेडी होगा, यानी इससे ट्रेनिंग के दौरान पायलट को यह लगेगा कि वो वास्तविक उड़ान भर रहा जैसे युद्ध में, और इससे ट्रेनिंग रियल और आसान होगी। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 17 फरवरी तक चलेगा और इसमें भारत की बढ़ती ताकत दुनिया देखेगी। मैं पप्पू हूँ। हमने टोटी चोरी कर ली। हम गधे हैं।